ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स 5 फरवरी 2024 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी उच्च की राशि यानी कि मकर राशि में आकर प्रवेश कर जाएंगे। ग्रहों के कई अलग अलग प्रकार के स्थान बताए गए हैं, उच्च का, नीच का, मूल त्रिकोण का, यहाँ पर अच्छा यहाँ पर बुरा। तो उसमें से कहीं ना कहीं जब भी कोई ग्रह उच्च का होता है तो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। ऐसा नहीं, मैं और हर बार अपनी वीडियो में बताता हूँ कि नीच के ग्रह को बुरा नहीं समझना चाहिए, लेकिन कोई जो उच्च का ग्रह भी होता है वो बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में हो जाता है। और जो उच्च का ग्रह जब कंफर्टेबल सिचुएशन में होता है तो जो उसके अपने नेचुरल कारकत्व हैं या वो जिस भाव का स्वामी है उससे संबंधित रिजल्ट बहुत आराम से मिलने शुरू हो जाते हैं। और जहां मंगल की बात करें तो मंगल तो एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कई चीज़ों का कारकत्व है। साहस, पराक्रम, शौर्य, बल, कॉन्फिडेंस, वाक्यपटुता, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, चीज़ों को गति कैसे प्रदान करें, अगर कोई कंपटीशन है उसमें कैसे आगे निकलें, भाई बहन, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, कई चीज़ों का कारकत्व मंगल के पास है। और इसके साथ ही मंगल के पास 3 दृष्टियां भी हैं, 2 भावों का स्वामित्व है। तो एक मंगल एक जगह पर बैठकर कई चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं, इसलिए उनका राशि परिवर्तन सदैव इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर केतु की भी दृष्टि उन पर है। अब ये इस चीज़ को मैं इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं सूक्ष्मता है, ज्ञान है और बदलाव है, और मंगल वो बदलाव लाने की शक्ति है, क्योंकि मंगल ऊर्जा है। इसलिए ये जो मंगल का राशि परिवर्तन है, क्योंकि मंगल एक तो उच्च के हो रहे हैं, दूसरा केतु का प्रभाव भी है और अपने आप में इतने बदलाव लाते हैं, तो ये राशि परिवर्तन मेष के लिए सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्या क्या बदलाव आ सकता है, क्या क्या अच्छा क्या क्या बुरा हो सकता है, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में बहुत विशेष जो एक उपाय बताऊंगा जिसके करने से आपको बहुत राहत मिलेगी। यदि आपकी लग्न राशि मेष है, वहाँ से देखेंगे ज़्यादा सटीकता बैठेगी। जिनको नहीं पता वो अपनी चंद्र राशि से देख सकते हैं। बहुत बार समझाने का प्रयास रहा है मेरा, फिर से एक और बार बताता हूँ। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। आप वीडियो में पूछते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं ये किस पे आधारित है। राशिफल किसी पर्टिकुलर चीज़ पे आधारित नहीं बन सकती। राशिफल जनरल चीज़ें होती हैं। कहाँ से ज़्यादा सटीकता बैठती है, मैं हमेशा कहता हूँ लग्न से, और इसके पीछे कारण भी देता आया हूँ कि अगर आप लग्न राशि से ऑब्जर्व करेंगे, मंगल आपके इस समय 10वें भाव में ही आ रहे होंगे 5 फरवरी को। आप चंद्र राशि से देख लीजिए, वहाँ से भी मंगल वहीं पे आएंगे, लेकिन सटीकता ज़्यादा हमेशा लग्न राशि से ही बैठती है। तो यदि आपको लग्न राशि पता है, वहीं से देखा कीजिए, ज़्यादा आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। सबसे पहले मंगल का 10वें भाव में आना कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है, उच्च कोटि का होता है, बहुत शुभ होता है और स्ट्रांग होता है। मंगल केवल 10वें घर की जब हम बात करें, इरेस्पेक्टिव ऑफ राशि, मंगल 10वें भाव में दिग्बली होते हैं। दूसरा ये उपचय स्थान है, 3, 6, 10, 11, यहाँ पर मंगल सभी भावों में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। मेरा अपना पर्सनल मानना है कि तीसरे भाव में सबसे अच्छा मंगल प्रभाव देते हैं, लेकिन बाकी जो उपचय स्थान है यहाँ पर भी बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। और यहाँ पर ना केवल दिग्बली है, उपचय स्थान में है, यहाँ पर मंगल उच्च के भी हो गए, यानी कि हर प्रकार से मंगल को बल प्राप्त हो रहा है। मंगल कहीं ना कहीं बहुत बाहुबली प्रकार के इस सिचुएशन में है। तो जब मंगल इतने स्ट्रांग है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे ही। 10वें घर के मंगल प्रताप, प्रभाव बढ़ाते हैं। 10वें घर के मंगल साहस बढ़ाते हैं। 10वें घर के मंगल अथॉरिटी बढ़ाते हैं। 10वें घर के मंगल राज से कुछ ना कुछ सुविधा प्राप्त करवाते हैं, यानी कि आपको सरकार से कुछ लाभ हो सकता है। तो मंगल का 10वें भाव में आना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, बहुत शुभ, और जैसा मैंने कहा बहुत कंट्रोलिंग, बहुत अथॉरिटेटिव होता है। 10वां भाव सबसे पहले तो आपके करियर का है। तो मंगल जब 10वें भाव में बैठेंगे, यानी कि करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आप बहुत अथॉरिटेटिव रहेंगे, आपके पास जो भी कला है, जो भी आपने सीखा है, उसके द्वारा ही आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन, मंगल ऊर्जा का भंडार है, और यहाँ पर कुछ टाइम के लिए सूर्य भी यहाँ पे साथ में रहेंगे मंगल के, करीबन 8-9 दिनों के लिए, और यहाँ पर मंगल के साथ बुध भी रहेंगे। तो जो मंगल की एनर्जी है वो शुरू के 10-12 दिन कंट्रोल करना
मुश्किल हो सकती है। इसीलिए बहुत संभावना है कि सब कुछ अच्छा जा रहा होगा, लेकिन अचानक से कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बहस हो सकती है, कलीग से भी हो सकती है, बॉसेस से भी हो सकती है। तो अपनी ऊर्जा को अगर आपने नियंत्रित कर लिया तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के बहुत अवसर मिलेंगे। मंगल कहीं ना कहीं जब 10वें भाव में आते हैं, जिन लोगों की जॉब नहीं लग रही थी उनके जॉब लगने के बहुत अच्छे योग बना देते हैं। और इसके साथ ही अगर आप सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे उनको भी यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। खैर सरकारी जॉब आज के टाइम में लगना बहुत मुश्किल है, अगर कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं तब जाकर सरकारी जॉब आज के टाइम पे लगती है। आज से 20-25 साल पहले अगर सूर्य 10वें घर में होते थे और व्यक्ति अगर गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करता था 90% व्यक्ति की लग जाती थी, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। तो लेकिन अगर आपकी कुंडली अच्छी है तो यहाँ पर अगर आपका कुछ सरकारी जॉब का इंटरव्यू वगैरह है तो उसमें सफलता मिलेगी। जैसा मैंने कहा, राज्य से सुविधा प्राप्त होती है, राज्य अधिकारी से कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होता है, यानी कि अगर आप ऑलरेडी सरकारी जॉब करते हैं तो उसमें लाभ होगा। और इसके साथ ही अगर आपका अथॉरिटीज से कोई काम अटक रहा था तो वहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। केतु की दृष्टि मैंने इसलिए रखी क्योंकि जैसा मैंने कहा केतु ज्ञान के कारक है, सूक्ष्मता है और बदलाव है, और ये दोनों ही उपचय स्थान है और अर्थ त्रिकोण है। यानी कि अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में विचार कर रहे थे तो यहाँ पर केतु अचानक से आपको मदद कर सकते हैं। दूसरा, मंगल भी स्किल्स हैं, केतु भी कहीं ना कहीं स्किल्स के कारक बनते हैं। अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड में हैं और आप कुछ नया सीखना चाह रहे थे, कई बार होता है व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए बहुत टाइम से सीखना चाहता है कि मैं कोई नया कोर्स कर लूँ, कुछ नया सीख लूँ, कोई नई स्किल डेवलप कर लूँ, कोई टेक्निक सीख लूँ, ये समय सबसे अच्छा है उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। तो करियर के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव दिख रहा है। 10वें घर के मंगल प्रॉपर्टी के कारक बन जाते हैं, बिना अगर यहाँ पे उच्च के भी नहीं हो तब भी यहाँ पे मंगल प्रॉपर्टी इवन वाहन के कारक भी बन जाते हैं। हाँ, एक और कारण है कि सातवीं दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी, उस पर आएंगे, लेकिन अपने आप में मंगल का 10वें घर में बैठना कहीं ना कहीं वाहन प्राप्ति और प्रॉपर्टी खरीदने के कारक भी बन जाते हैं। तो बहुत अच्छा कहीं ना कहीं प्रभाव दिख रहा है। शास्त्र कहते हैं कि मंगल का 10वें घर में आना व्यक्ति परोपकारी बन जाता है, यानी कि व्यक्ति के हाथों कुछ अच्छे कर्म होते हैं, दान पुण्य होता है। वैसे भी जिसका मंगल स्ट्रांग होता है ऐसा व्यक्ति, अब मेष की बात करें तो मंगल प्रधान तो हो ही जाएंगे, ऐसे लोग मेष वाले बहुत परोपकारी होते हैं। मैं कई ऐसे क्लाइंट्स हैं मेरे अपने जीवन में भी मैंने देखता आया हूँ कि बहुत खुले दिल के होते हैं, लेकिन इनोसेंस भी होती है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपके इनोसेंस का कोई फायदा ना उठाए। अदरवाइज मंगल का केवल 10वें घर में बैठने की हम जब बात कर रहे हैं बहुत अच्छा प्रभाव आपको मिलने वाला है। एक चीज से बच के रहना है, मंगल यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं और आपके लग्नेश भी हैं, यानी कि आप बहुत ज्यादा कमांडिंग, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं और उसके कारण पर्सनल एवं प्रोफेशनल लाइफ पर थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। वर्क प्रेशर बढ़ेगा, अगर आप जॉब करते हैं आपके ऊपर वर्क प्रेशर काफ़ी बढ़ने वाला है। जो लोग क्योंकि केतु हम आईटी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, मंगल मशीनरी की बात करते हैं, तो स्पेशली जो इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, इन दोनों फील्ड से जुड़ा कुछ काम करते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, इन सेक्टर से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, तो आपके लिए समय डेटा एनालिसिस, इनसे जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो आपके लिए जो करीबन 40 दिन का कालखंड रहेगा बहुत अच्छा रहेगा, इसका लाभ आपको उठाना है। अब मंगल के स्वामित्व की बात कर लेते हैं, वो क्या प्रभाव डालता है। मंगल पहले तो आपके लग्नेश ही हैं, मैं बहुत बार बता चुका हूं, लग्न के स्वामी का 10वें में होना या 10वें के स्वामी का लग्न में होना, ये सबसे उच्च कोटि का राजयोग बनता है। बहुत हार्डली कोई ऐसी कुंडली होगी जिसमें ये राजयोग बना हुआ है और ग्रह ठीक ठाक अवस्था में तो व्यक्ति वो सक्सेसफुल नहीं होता। अगर बहुत ही बुरी अवस्था में अगर ऐसा कोई योग बना हुआ है तब जाकर वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। अदरवाइज जितना मैंने देखा है, अगर लग्न का स्वामी 10वें में है या 10वें का स्वामी लग्न में है, ये सबसे उच्च कोटि का एक राजयोग मेरे हिसाब से बनता है। तो यहाँ पर ये राजयोग आपके लिए 40 दिन के लिए बना हुआ है, तो इसका लाभ उठाइएगा। और क्योंकि ये कर्म स्थान भी है, यानी कि अब इसको सिर्फ करियर से ही नहीं डिनोट करेंगे, 10वें भाव को आपके कर्मों से करेंगे, तो आप बहुत एक्टिव रहेंगे, आप बहुत बिजी रहेंगे और आपको यहाँ पे काम करना पसंद आएगा। आप जो भी आपके अधूरे कार्य चल रहे थे उनको पूर्ण करने का आप अगर प्रयास करेंगे, आपको बहुत अच्छी इसमें सफलता प्राप्त होगी, जीवन को आगे लेकर जाने का आपको अवसर प्राप्त होगा। मंगल आपके अष्टमेश भी हैं, ये पुनः इंडिकेट करता है कि आप अगर जॉब चेंज करना चाह रहे थे, अचानक से कोई अच्छा जॉब ऑफर आ सकता है, हो सकता है ऑलरेडी, क्योंकि मंगल आते हैं तो करीबन एक हफ्ते पहले प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं, हो सकता है ऑलरेडी कुछ लोग उस प्रोसेस में आ गए हों। और क्योंकि मंगल 10वें भाव से 11वें घर के स्वामी है, यानी कि 10वें भाव का लाभ बन गया, तो इसलिए अचानक से आपको कुछ करियर में
एक्स्ट्रा इनकम कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ भी प्राप्त हो सकती है। तो बहुत अच्छा ये प्रभाव भी आपके लिए दिख रहा है। लेकिन अब ये है तो 8वें घर के स्वामी, तो थोड़ी अनिश्चितता भी रहेगी कार्य क्षेत्र में, यानी कि कार्य आपको बदल बदल के दिए जाएंगे। हो सकता है डिपार्टमेंट आपका चेंज कर दे, हो सकता है आपका प्रोसेस चेंज कर दे, आपको कुछ ऐसा कार्य दे दे जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर का है। तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा, और क्योंकि मंगल है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आने नहीं वाली। अब बात करते हैं मंगल की दृष्टियों की। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो पड़ेगी लग्न भाव पर। तो लग्न क्योंकि खुद मंगल का ही है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा है। जब भी कोई भाव का स्वामी भाव को देखता है, उसको स्ट्रांग करता है, तो आपका लग्न ही स्ट्रांग हो रहा है। मंगल क्या है? एक तरह से आपकी सूर्य के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता। मंगल ऊर्जा है, मंगल स्ट्रेंथ है। तो अगर कोई बीमारी चल रही थी, कोई रोग चल रहा था, उससे निकलने में आपको मदद करेंगे। आपकी अथॉरिटी बहुत रहेगी, कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा। लेकिन पुनः गुस्सा, क्योंकि मंगल ऑलरेडी केंद्र भाव में है, तो डोमिनेशन आ जाता है, अथॉरिटी आ जाती है, दिग्बली है। और लग्न के स्वामी है, लग्न को भी देख रहे हैं कि गुस्सा डोमिनेटिंग नहीं। जैसा मैंने कहा वैसा कभी कभी मेष वाले बहुत जिद्दी हो जाते हैं। इनकी अगर ये अपने जिद बने में आ गए तो आप इनके सामने कितने भी रीजंस रख दो, ये उसको नहीं मानेंगे और फिर अपना ही नुकसान कराते हैं। ये बात भी है कि अपना ही नुकसान करवाते हैं। तो यहाँ पर गुस्से से और जिद्दी बने से आपको बचना है। अगर कोई आपका अपना कुछ बता रहा है, उसको सुनिएगा। और कुछ बड़ा निर्णय, क्योंकि मंगल वाले ये मेष वाले इंपल्सिव भी बहुत होते हैं, तो कुछ बड़ा निर्णय लेने से पहले विचार कर लीजिएगा, घर के लोगों से बात कर लीजिएगा। लेकिन अन्यथा मंगल का दृष्टि जो लग्न पर होगी वो बहुत अच्छे प्रभाव, कॉन्फिडेंस आपका बहुत रहेगा। स्टूडेंट्स हैं अगर आप हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बली रहेगा, आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इंटरव्यू आपका कोई पड़ता है, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और जैसा मैंने कहा फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी चौथे भाव पर। अच्छा है, जैसे मैंने कहा मंगल का 10वें घर में आना भी कहीं ना कहीं अपने आप बताता है कि वाहन प्राप्ति और प्रॉपर्टी की खरीद में मदद मिलती है। उसका एक ये भी कारण है क्योंकि 7वीं दृष्टि उनकी चौथे भाव पर होती है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी पे कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे उसके लिए समय अच्छा है। लेकिन ये मंगल की नीच की राशि है कर्क, इसलिए घर में बहुत कलह कलेश हो सकता है, बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और इसका कारण कहीं ना कहीं आप ही होंगे। माने ना माने, अगर कुछ यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं उसमें इनिशिएशन शायद आपके साइड से ही हो सकती है, बड़ा कारण आपके साइड से हो सकता है। तो अपनी तरफ से अगर आपने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया तो जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उसमें कुछ ना कुछ राहत आपको मिलेगी। अपने गुस्से पर कंट्रोल करके रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो पड़ेगी पंचम भाव पर। अब ये मिला जुला प्रभाव देगा। अच्छा किसके लिए होगा? स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मंगल लग्नेश हैं, उच्च के हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे उनको लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि पंचम भाव स्टूडेंट्स का है और करियर के भाव में बैठकर एक उच्च का ग्रह देख रहा है। लेकिन लव लाइफ, जो लोग रिलेशनशिप में है, अचानक से उथल पुथल मच सकती है, अचानक से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, अचानक से इवन ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है। तो थोड़ा सा वहां पे ध्यान दें। मंगल ऊर्जा है तो मे बी फिजिकल कंपैटिबिलिटी बढ़ जाए, फिजिकल इंटेंसिटी, एक जो अट्रैक्शन है फिजिकल लेवल पर वो बढ़ जाए, लेकिन ये ऊर्जा को संभालना भी मुश्किल होता है। इसलिए कई लोगों का जिनका ऑलरेडी दशांतर दशा अच्छी नहीं चल रही, प्रॉब्लम चल रही है, उनके ब्रेकअप तक बात यहाँ पर पहुंच सकती है। और इसके साथ ही क्योंकि अष्टम दृष्टि पंचम पर है, आपके बच्चों के लिए भी समय अच्छा नहीं होगा। अगर आपकी संतान है उनकी सेहत बिगड़ सकती है। मंगल की बात करें तो स्पेशली इंजरी हो सकती है, तो उनका भी ध्यान रखेंगे। और आपके संबंध भी अपने संतान से बिगड़ सकते हैं, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो अच्छा है। क्योंकि मंगल अष्टमेश भी है और पंचम भाव थॉट प्रोसेस का है, तो आप बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे। और जब मेष वाले बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं तो ये अपनी ऊर्जा को गलत जगह पर लगाते ही हैं। तो इन सब चीज़ों पर आप काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स का मैं बता चुका हूँ अच्छा है। मैरिड लाइफ में इन लॉस के कारण इस 40 दिन के कालखंड में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बिजनेस में तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि जो मंगल है वो सप्तम से दूसरे भाव के स्वामी है, यानी कि बिजनेस के लिए जो धन स्थान हुआ तो उसके स्वामी है, और वो उच्च की अवस्था में है, यानी कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत प्रकार के लाभ होंगे। तो अधिकतम सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी ही दिख रही हैं। जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनका ध्यान दीजिएगा। सेहत की बात करूं तो लोअर बैक में दर्द रह सकता है, बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, पित्त रोग बढ़ेंगे, कफ रोग भी बढ़ सकते हैं अगर ऑलरेडी आपकी कफ प्रकृति है तो, और पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। कहीं ना कहीं अपने खाने पीने को थोड़ा सा नियंत्रित करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
उपाय क्या करना है, आपको एक गुड़ की मीठी रोटी बनानी है जिसमें थोड़े से आपको सफ़ेद तिल डालने हैं और बनाने के बाद एक हल्दी का छोटा सा टीका लगाना है और इस रोटी का भोग आपको बजरंग बली को लगाना है और बजरंग बली को भोग लगाने के बाद 2 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं और इसके साथ ही आपको ओम रुद्र अवताराय नमः का 108 बार जाप करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, मंगल का जो प्रभाव है आपके लिए अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।